चलिए जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था उससे आगे आज कंटिन्यू करते हुए हिस्ट्री में मिडाइवल इंडिया में जो हम लोग पढ़ रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उससे आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम जान रहे थे कि इनका असली नाम अली गुरसास्प हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से लेकर के 1316 तक तो अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने कि 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन किया था, जो कि अली गुरसास्प बचपन के नाम से प्रसिद्ध थे और बाद में जाकर के यही अलाउद्दीन खिलजी बने, जिन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर दिल्ली का सिंहासन हासिल किया था। उसके ही समय के कुछ प्रसिद्ध अभियान के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो सबसे पहला ही इसका जो मिशन कहलाता है 1298 में इन्होंने किया था गुजरात मिशन। पहला लिखिएगा इन 1298 1298 में इसका पहला मिशन था गुजरात मिशन। 1298 में ये गए थे गुजरात मिशन पर, और उस वक्त जिस वक्त ये गुजरात मिशन पर गए थे उस वक्त वहां के रूलर हुआ करते थे कर्णदेव। सेनापति अलाउद्दीन का था नुसरत खान, और अलाउद्दीन का ही सेनापति हुआ करता था, आर्मी चीफ हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे नुसरत खान। इसी नुसरत खान को भेजा था इसने इस गुजरात मिशन पर, और इसी ने इस मिशन के दौरान एक स्लेव खरीदा था। इसी नुसरत खान ने एक स्लेव खरीदा था जिसे कि भारतीय इतिहास में 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं। और इस गुलाम का जो नुसरत खान ने खरीदा था, एक स्लेव या गुलाम, उसका नाम हुआ करता था मलिक काफूर। मलिक काफूर, ये मलिक काफूर जिसे कि 1000 दिनार में खरीदा गया था, और इसीलिए इसका और एक नाम है 1000 दिनारी। बेहद ही ईमानदार और वफादार किस्म के ये हुआ करते थे, जो कि वास्तव में एक किन्नर हुआ करते थे, यानी कि ये एक हिजड़ा हुआ करता था, बहुत ही ईमानदार व वफादार हुआ करता था। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे ही अपना अगला सेनापति नियुक्त कर दिया गया। बाद में इसे ही आर्मी चीफ बना लिया गया। बहुत ईमानदार और वफादारी के कारण इसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अगला सेनापति नियुक्त कर लिया। और जैसा कि हम जानते हैं, दक्षिण भारत अभियान में मुख्य भूमिका ही किसने निभाई थी? मलिक काफूर के द्वारा निभाई गई थी। दक्षिण भारत का जो ये अभियान चल रहा था, इसमें सबसे प्रमुख भूमिका ही मलिक काफूर ने निभाई थी। ज्यादातर अभियान ही मलिक काफूर के द्वारा किया गया था, लेकिन इस सारे अभियान में सबसे प्रसिद्ध जो हुआ तो ये 1303 में
चित्तौड़ का एक मिशन किया गया था, वो सबसे प्रसिद्ध था। 1303 में चित्तौड़ मिशन या चित्तौड़ का अभियान। तो इतिहास में जो सबसे प्रसिद्ध हुआ चित्तौड़ मिशन, इस सेना का नेतृत्व खुद अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। इस चित्तौड़ मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी खुद इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इस चित्तौड़ मिशन का नेतृत्व जो कि 1303 में हुआ था, इसका नेतृत्व स्वयं अलाउद्दीन खिलजी किया कर रहे थे। और इसकी जानकारी एक प्रसिद्ध नोवेल से मिलती है। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे पॉइंट्स को याद करते हुए चलिएगा। इस चित्तौड़ मिशन की जानकारी हमें एक नोवेल से मिलती है, बहुत ही प्रसिद्ध नोवेल है, आप लोगों ने इसकी मूवी भी देखी होगी। ये नोवेल है पद्मावत। पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। पद्मावत, ये भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मलिक मोहम्मद जायसी। स्टार्ट किए। इसी बुक में चित्तौड़ मिशन का पता चलता है, यानी कि ये जो नॉवेल था पद्मावत, इसी बुक से चित्तौड़ मिशन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और चित्तौड़ का एक राजा हुआ करता था महारावल रतन सिंह, जिनकी पत्नी थी पद्मावत, और जिसे पाने के लिए चित्तौड़ मिशन किया गया था। हम सभी ने बहुत ही प्रसिद्ध पिक्चर है पद्मावत, जरूर देखी होगी आपने। तो चित्तौड़ का राजा उस वक्त हुआ करता था महारावल रतन सिंह, और उन्हीं की एक पत्नी हुआ करती थी रानी पद्मावती, और जिसे पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ मिशन किया था। इसी मिशन के दौरान पद्मावती द्वारा वहां की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर जौहार कर लिया गया था। जब महारावल रतन सिंह हार चुके थे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, और पद्मावती को पता चला कि अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा, तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के पास जाने से बेहतर खुद को जौहार करना समझा और वहां की महिलाओं के साथ मिलकर जौहार कर लिया। महारावल रतन सिंह की ही पत्नी हुआ करती थी पद्मावत, और इसी पद्मावत ने जौहार कर लिया वहां की महिलाओं के साथ मिलकर। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि पद्मावत या महारानी पद्मावती की मृत्यु कैसे हुई थी, तो जौहार करने से हुई थी। आप अगर चित्तौड़ के किला पर जाएंगे तो वहां पर ही एक स्पेशल एरिया बना हुआ है, जहां पर कि आपको देखने मिलेगा, जिसमें कूद करके जौहार की थी। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि बार बार ये शब्द जौहार का जिक्र मैं कर रहा हूं आप लोगों के बीच, तो आखिर ये जौहार होता क्या है? जौहार का मतलब होता है आग में कूदकर आत्मदाह कर लेना, और यही पद्मावती ने वहां की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर किया था, आग में कूदकर आत्मदाह कर ली थी। इसके बाद बहुत सारे उसके दौरान में अलाउद्दीन खिलजी के ही दौरान शासनकाल के दौरान हुआ था फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ मंगोलॉइड्स। लगातार मंगोलों का भी आक्रमण हो रहा था, जिससे कि परेशान होकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना किला दिल्ली के सिरी नामक स्थान पर बना लिया। तो इन्होंने अपना अगला किला कहां पर शिफ्ट कर लिया? सिरी नामक स्थान पर, और इसे ही हम लोग सिरी फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने
जो अपना अगला किला बनवाया था, शिफ्ट किया था, वो कहां पर है? तो आपको लिखना है सिरी फोर्ट, जो कि दिल्ली में है। और अगर ये पूछा जाएगा कि क्यों किया गया था, तो उस वक्त फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ मंगोलॉइड्स हो रहे थे, मतलब मंगोलों का लगातार आक्रमण हो रहा था। इससे परेशान होकर इन्होंने अपना किला कहां शिफ्ट कर लिया? शिफ्टेड हिज फोर्ट टू एट दिल्ली नेम्ड सिरी फोर्ट। सिरी के किले पर अपना किला शिफ्ट कर लिया या स्थानांतरित कर लिया। इसके बाद 1306 में अगर बात किया जाए, इन 1306 ही स्टार्टेड साउथ इंडिया मिशन। और इसके बाद इन 1306 he started his साउथ इंडिया मिशन। 1306 में इन्होंने दक्षिण भारत अभियान शुरू किया था। दक्षिण भारत अभियान की इसके द्वारा शुरुआत की गई थी। हिंदी में भी लिख लीजिएगा, दक्षिण भारत अभियान की शुरुआत 1306 में अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा दक्षिण भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले दक्षिण भारत अभियान पर कौन गया था? अगर ये आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे पहले दक्षिण भारत अभियान पर कौन गया था, तो इसी का एक सेनापति हुआ करता था, मलिक काफूर। तो दक्षिण भारत अभियान पर सबसे पहले कौन गया था? तो मलिक काफूर गया था। कहाँ गया? मलिक काफूर। यही मलिक काफूर जिसे कि 1000 दिनारी में खरीदा गया था, जो 1000 दिनारी के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसे 1000 दिनार से खरीदा गया था। और इसका उद्देश्य दिल्ली सल्तनत को विस्तृत करना था, फैलाना था, यानी दिल्ली सल्तनत का विस्तार करना था। और यह दक्षिण भारत के तेलंगाना तक फैला। और इन्होंने, मलिक काफूर ने ही इसके साम्राज्य को विस्तृत किया, क्योंकि इनका उद्देश्य, अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य ही हुआ करता था अपने साम्राज्य का विस्तार करना, साम्राज्य विस्तार करना। इसके अलावा तेलंगाना, जिसका कि कैपिटल हुआ करता था उस वक्त वारंगल, तो इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया दक्षिण भारत के तेलंगाना तक। और तेलंगाना का उस वक्त, ध्यान रखिएगा, उस वक्त कैपिटल हुआ करता था वारंगल। वारंगल, तेलंगाना का उस वक्त हुआ करता था वारंगल। और उस वक्त वारंगल पर चल रहा था काकातीय वंश, काकातीय डायनेस्टिया, काकातीय वंश चल रहा था। काकातीय डायनेस्टिया, काकातीय वंश चल रहा था, जिसपे कि शासन कर रहे थे प्रताप रुद्रदेव। और इस काकातीय वंश के ही रूलर हुआ करते थे प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्र देव हुआ करते थे। जब मलिक काफूर तेलंगाना गया, तो इसने राजधानी वारंगल पर ही अटैक किया। और जब अटैक किया तो राजा ने खुद को सरेंडर कर दिया, यानी राजा रुद्रदेव ने अपने को सरेंडर कर दिया। और यही मलिक काफूर ने उस वक्त प्राप्त की थी, इसी प्रताप रुद्रदेव से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर प्राप्त किया था।
कोहिनूर डायमंड या कोहिनूर हीरा इसी मिशन के दौरान वारंगल से ही मलिक काफूर को प्राप्त हुई थी विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर। आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत पर का पहला कौन सा शासक था जिसे कोहिनूर मिला था, तो आप लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग पूछे जाते हैं कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर किसके द्वारा प्राप्त किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर किसके द्वारा प्राप्त किया गया था, तो आप उसके इसमें लिखेंगे मलिक काफूर के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर किससे लिया गया था, तो आप लिखेंगे प्रताप रुद्रदेव। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा मुगल सल्तनत का शासक है जिसने सबसे पहले कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर प्राप्त किया था, तो उसमें आप नाम लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश का शासक हुआ करता था, ये खिलजी वंश का शासक हुआ करता था और इसी ने सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर प्राप्त किया था। अगला ध्यान से समझते चलिएगा। तो दक्षिण भारत के अभियान के ही दौरान मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव से सबसे पहले लिया था विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये सवाल। वैसे तो आपको पर डे के क्लास में मिनिमम 25 से 30 ऐसे क्वेश्चंस हम बताते चलते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतिहास में यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने ध्यान से इसे पढ़ लिया और इसके अलावा एनसीईआरटी का रीड कर लिया 6 to 12 तक का, तो आपका हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जी, तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना जिसके पास की कोहिनूर मिला था अलाउद्दीन खिलजी, और इसे मलिक काफूर ने गिफ्ट किया था, मतलब गिफ्ट करवाया था किससे? प्रताप रुद्रदेव से। तो प्रताप रुद्रदेव से इसे विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर मिला मलिक काफूर को, और मलिक काफूर ने इसे जाकर के अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट कर दिया, दे दिया। और इसे ही बाद में, तब यहीं से सवाल एक इंपॉर्टेंट है, अगर कोहिनूर का ही हम लोग बात करते हैं, तो इसे चुरा कर बाद में नादिर शाह ने, और आखिरी बार भारत में पंजाब के ही एक शासक हुआ करते थे महाराजा दलीप सिंह, उसके पास पहुंच गया। जो कि हम लोग मॉडर्न इंडिया जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, मॉडर्न इंडिया में ही हम लोग जब पढ़ रहे होंगे, तो उस वक्त हम लोग जानेंगे महाराजा दलीप सिंह से कैसे कोहिनूर ब्रिटिशर्स के पास पहुंच गया था। तो आप इसे चुरा करके, मुगलों से इसे चुरा करके नादिर शाह ने लिया। और आखिरी बार जो इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि आखिरी बार किस भारतीय शासक के पास था, तो भारत में पंजाब के शासक महाराजा दलीप सिंह के पास आखिरी बार विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हुआ करता था, जिसे कि लॉर्ड डलहौजी ने के समय में महारानी विक्टोरिया को दिलवा दिया गया था। इस सारी जानकारी को हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मेडाइवल इंडिया। चलिए जी, आगे देखते हैं इसके आगे का पॉइंट। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते चलिएगा। और आप लोगों का कमेंट भी आना चाहिए। अगर आप लोग क्लास को पूरी अच्छे तरीके से देख रहे हैं टॉप टू बॉटम, हमें पता है कि उस तरीके से स्पीड वे में रेशियो एक्यूरेसी उस तरीके से मेंटेन मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से मेरे सारे लेक्चर्स को देखेंगे तो आई होप कि आप लोगों को पूरी की पूरी बात मेरी समझ में आएगी। मलिक काफूर साम्राज्य का विस्तार करते हुए सुदूर दक्षिण क्षेत्र तक पहुंच गया, और जहां पर सिर्फ दिखाई पड़ रहा था समुद्र, तो उसे लगा कि धरती यहीं तक है। और पूरा दक्षिण तक फैलाने के बाद
अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता घोषित कर दिया और उसके बाद इन्होंने ही एक टाइटल धारण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने टाइटल धारण किया, इट टुक अ टाइटल सिकंदर सानी। इसके बाद इसे विश्व विजेता घोषित कर दिया गया और उसके बाद ही इन्होंने टाइटल धारण की एक सिकंदरे सानी। सिकंदरे सानी सिकंदरे सानी ही लिखना पड़ता है। शानी। और तभी अमीर खुसरो ने इसे कहा सिकंदरे जहां। खुसरो के द्वारा इसको नाम दिया गया था। उसके बाद ही सिकंदरे जहां, सिकंदरे जहान कहा गया। इसके बाद इन्होंने 2 टैक्स लगाए, 2 taxes to his citizen. He applied 2 taxes on his citizens. तो इन्होंने 2 टैक्सेस अप्लाई किए, एक को कहते हैं घरई और दूसरा कहलाता है चरई। आप लोगों के मन में एक सस्पेंस डालते हुए मैं यहीं पे क्लास को, लेक्चर को एंड कर रहा हूं। आप घरई और चरई के बारे में अगले क्लास में समझेंगे, जिसकी की उम्मीद है आप लोगों को। आप अगर लास्ट तक इसे देखेंगे तो आपके मन में सस्पेंस जरूर रहेगा। आप कमेंट करके बताएं कि यहाँ तक के लेक्चर में आप लोगों को कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई दिक्कत हुई। और अगर नहीं तो यदि आपने ये लास्ट में देखा कि घरई चरई क्या है और आपको आता है कि ये घरई क्या होता है या चरई क्या होता है, तो आप हमसे कमेंट पे बता सकते हैं कि घरई चरई क्या होता है। अन्यथा अगर आपके पास इसकी जानकारी नहीं भी है तो आप फिर भी कमेंट करके ये पूछें कि आखिर घरई चरई होता क्या है। तो अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे घरई और चरई के बारे में। आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें और अपना मैसेज करके, कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको हमारी क्लास कहाँ तक समझ में आती है। चलिए अगले क्लास में हम लोगों की फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।